Hello everyone, how are you? Welcome to my MSc class. Today we are doing lesson number 12, Hast Uttanasana. Hast Uttanasana, raised arm pose. Hast Uttanasana, also commonly known as raised arm pose, it is a standing yoga pose. Hast Uttanasana is the second and 11th yoga pose of the sequence of Surya Namaskar. हिंदी में हस्त उत्तानासना के अगर हम शाब्दिक अर्थ को देखेंगे तो इसका मतलब होता है हाथों को ऊपर उठाने वाला आसन। इसमें हम देखो हस्त, हस्त का मतलब क्या होता है? संस्कृत में हस्त का मतलब होता है हाथ, हाथ उठाने वाला आसन। तो जिस आसन में हाथ ऊपर उठाए जाते हैं उसका मतलब क्या होता है? उस आसन का नाम क्या होता है? हस्त उत्तानासना। तो इसको करने से क्या होता है? अगर हम इसको डेली अभ्यास करते हैं तो इससे हमारी बैक पेन और नहीं होता, और इससे हमारी पीठ, पैर और बाहों की मांसपेशियां, ठीक है, मसल्स स्ट्रोंग होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। विजडम पर्स। फॉलिंग आउट ऑफ अ पोस्चर मीन्स यू आर ह्यूमन। गेटिंग बैक इनटू द पोस्चर मीन्स यू आर अ योगी, अकॉर्डिंग टू विक्रम चौधरी। तो इनके अनुसार फॉलिंग आउट ऑफ अ पोस्चर मीन्स यू आर ह्यूमन। अगर आप कोई पोज करते हुए गिर जाते हो, आप कोई भी आसन कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा, आप उसको करते गिर जाते हो, तो यू आर ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स आप इंसान हो, इंसान ही ऐसी गलती कर सकते हैं। गेटिंग बैक इनटू द पोस्चर मीन्स यू आर ए योगी। अगर आप उस आसन को अभ्यास करके आप उसको कर लेते हो तो आप क्या हो? योगी। ठीक है, मतलब गिरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पोस्चर को करना योगी कहलाता है। ओके, नाउ स्टार्ट दिस। हस्त उत्तानासना इज परफॉर्म्ड इन द स्टैंडिंग पोज। हस्त उत्तानासना खड़ी मुद्रा में या स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है। 3 बेसिक सीटेड asana आर नॉट यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग दिस asana। जो 3 मेन आसना होते हैं, आसन होते हैं, ठीक है, वो इसको करने के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टैंडिंग पोजेज आर परफॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द ताड़ासना। जो सभी आसन होते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ताड़ासना, ताड़ासना से शुरू होते हैं, मतलब खड़े होने की मुद्रा से शुरू होते हैं। It refers to standing straight with our hands hanging to the sides of the body। ये किसको रिफ़र करता है? जो हमारी स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आर हैंड्स, अपने हैंड्स को स्ट्रेट सीधा करने में ये इसको रेफ़र करता है। इसमें हमारी जो बॉडी है उसमें हाथ ऊपर जाते हैं और हमारी बॉडी इधर से स्ट्रेच हो जाती है। Although हस्त उत्तानासना इज़ अ वेरी बेसिक asana, it is a relaxing position or the counter stretching position। जबकि ये हालांकि हस्त उत्तानासना बहुत ही बेसिक आसन है जिसको सभी करते हैं। इट इज़ ए रिलैक्सिंग पोजीशन। जो हमारी इस आसन को करने से हमारी बॉडी बहुत ही रिलैक्स होती है, आराम मिलता है इस पोजीशन में करने से। इसको हम काउंटर स्ट्रेचिंग पोजीशन भी कह सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिलैक्स एंड स्ट्रेच बिटवीन द रिपीटेशन ऑफ अदर स्टैंडिंग आसना। यह हमारे खड़े होने की स्थिति और काउंटर स्थिति तो है ही, आराम करने की स्थिति तो है ही है। यह अन्य खड़े आसनों के दोहराव के बीच आराम और खिंचाव में मदद करता है। जब भी हम कोई आसन रिपीट करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, इस आसन को करते हुए इट हेल्प्स टू रिलैक्स एंड स्ट्रेच बिटवीन द रिपीटेशन ऑफ अदर स्टैंडिंग आसना। जो भी हम खड़े हुए आसन करते हैं उसमें से हमारी बॉडी को ही रिलैक्स और स्ट्रेच करता है। यहाँ से हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेच होती है। Steps to do Hast Uttanasana. To perform Hast Uttanasana, stand with both of your feet kept together। हस्त उत्तानासना को करते हुए आप दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर खड़े होना है। आपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रख के आपने फिर खड़े होना है। Firmly set yourself and stretch your body from your ankles to the crown of your head। आपने सबसे पहले अपने आप को मजबूती से खड़े होना है। उसके बाद अपने आप को अपने एंकल्स को ऊपर उठाना है, अपने पंजों के ऊपर खड़े होना है। यहाँ से पीछे से अपने पैर पूरे ऊपर उठाना है आपने। ठीक है,
अपने आप को मजबूती से सेट करो और उसके बाद अपने शरीर को टखनों से अपने सिर के ताज तक फैलाना है, अपने अपने ऊपर बॉडी को ऊपर तक लेके जाना है। नाउ स्टैंड ऑन योर टोस विद योर आर्म्स स्ट्रेचिंग अपवर्ड्स। अब अपने पंजों के ऊपर खड़े होना है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है आपने। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी बैक को आपने सीधा रखना है, पीछे पीठ को सीधा रखना है। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग, आपने कंसंट्रेट मीन्स एकाग्रता, आपने अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना कि मेरी सांस कैसे चल रही है। एंड मेंटेन दिस पोज फॉर एज लॉन्ग एज यू फील कंफर्टेबल, और अपने इस पोज को आपने जब तक आपको कंफर्टेबल लग रहा है आपने इस पोज में रहना है। ओके, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग एंड मेंटेन दिस पोज फॉर एज लॉन्ग एज यू फील कंफर्टेबल। बेनिफिट्स ऑफ दिस पोज: हस्त उत्तानासना स्ट्रेंथन द स्टमक एंड लेग मसल्स। हस्त उत्तानासना हमारी पेट की और लेग मसल्स को, पैर की मांसपेशियों को, उसको मजबूती देता है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स टू काम द माइंड। ये हमारा जो हस्त उत्तानासना कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेशन करता है, उसको एकाग्रता देता है और हमारे मन को शांत रखता है। इट हेल्प्स इंक्रीजिंग अ चाइल्ड्स हाइट। अगर इसको, इस आसन को बच्चे करते हैं तो वो उनकी हाइट को इंक्रीज करता है। इस आसन को करने से हाइट बढ़ती है। ओके, हस्त उत्तानासना इज परफॉर्म्ड इन द स्टैंडिंग पोज। तो हमने इसको रिमेंबर रखना है कि जो हस्त उत्तानासना होता है हमेशा ही इसको स्टैंडिंग पोज मतलब खड़े होकर ही किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टैंडिंग पोज आर परफॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द ताड़ासना। जो भी खड़े हुए आसन हम करते हैं जिसमें हमें खड़े होना पड़ता है वो सभी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ताड़ासना से शुरू होते हैं। ताड़ासना यही सेम पोज है जिसमें हम अपने हैंड्स ऊपर करते हैं। हस्त उत्तानासना इज़ अ वेरी बेसिक आसना। जो हस्त उत्तानासना है वो बहुत ही बेसिक आसन ही है। ओके, नाउ you read this lesson. Okay, bye bye.